सभी को राम राम भाई। आज मैं हूँ देहरा गांव है नहीं अपना, ये देहरा गांव है। आप सभी ने कुछ टाइम पहले यानी कि परसों और कल जो है एक वीडियो देखी होगी जो कि हमने कवरेज करी थी वही हॉस्पिटल के अंदर। एक गुड़िया थी एकता नाम की, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया और वहाँ पर ये कहा गया कि उनके ससुराल वाले जो है उसको वहाँ पर हॉस्पिटल में छोड़ करके चले गए। तो बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने पूछा हमारे से भी फ़ोन करके, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि भाई दूसरा पक्ष कहाँ है, आखिरकार इस मामले की सच्चाई क्या है। देखो सोचने वाली बात है भाई, हर किसी की एक अपनी इज्जत होती है और कुछ लोग मानते हैं कि भी सोशल मीडिया पे आने से कहीं ना कहीं आप सभी ने पता है थोड़ा सा हेजिटेशन मानते हैं। वो इन परिवार वालों ने इसलिए ही जो इंटरव्यू देने से थोड़ा सा ये कह रखा था कि भाई हमारी इज्जत है गाँव के अंदर, हम इस तरीके से आ नहीं सकते। लेकिन सिचुएशन वहाँ तक पहुँची कि इन्होंने आने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। और इस वीडियो को भी आप ज़रूर पहुँचाना क्योंकि ये लड़के वालों का पक्ष है। आखिरकार जो लड़की ने अपने बयान रखे, लड़की ने जो बातें बताई, एकता नाम की लड़की ने जो इनका ब्याह रखी है, बिचला भाई है क्या, छोटा सबसे छोटे वाले भाई का ब्याह रखी है गगसीना गाँव से। तो आइए ये उनके भाई हैं यानी कि एकता के जेठ जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार उस लड़की को वो आज आप मतलब उस दिन हॉस्पिटल में छोड़ करके क्यों आए, वो बात सच है या फिर क्या है उसके पीछे की। और ये जो कहीं ना कहीं 18 फरवरी की शादी थी ना, हाँ जी 18 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। 1 साल होने में लगभग 1.5 महीना 1 महीने के करीब बाकी है। तो ये बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अनिल है। अनिल है जी। अच्छा जी, अपना गाँव देहरा जी। अच्छा देहरा गाँव। अच्छा, आप उस दिन एकता को हॉस्पिटल में क्यों छोड़ के चले गए थे, ये पहला मेरा सवाल रहेगा और बाकी आप बाद में बताइए। सर हम उसको छोड़ के नहीं आए, उन्होंने अपने आप हमारे साथ आने से मना कर दिया। हाँ, हमने वहाँ से डिस्चार्ज भी करवा लिया था। ये डिस्चार्ज स्लिप रही है हमारे पास और दवाई आ रही है। अच्छी दवाइयाँ दिखाइए, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी हमने दवाई भी ले ली थी। इसमें से आराम तो कोई नहीं, आप आराम से रिलैक्स हो जो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से नॉर्मल हो जो, नॉर्मल तरीके से आपने बात रखनी है, टाइम कितना भी लग जो। ये रही भाई वही कह रहे कि भी जब उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज किया तो ये उनकी दवाई है। हमने सारी दवाइयाँ वगैरह लेकर जी डिस्चार्ज करवा ली। मतलब नॉर्मली डिलीवरी हुई थी ना? हाँ जी, नॉर्मली डिलीवरी हुई। ये भाई ये रहा डिस्चार्ज का, ये है पर्चा है नहीं? हाँ जी, ये मतलब जहाँ से जब डिस्चार्ज होते हैं तो डॉक्टर ये तो डिस्चार्ज कब हुए थे? सुबह सोमवार को 11 बजे करीब हुई थी जी। अच्छा, सोमवार को 11 बजे। हाँ जी, यानी कि हमने इंटरव्यू उसके एक दिन बाद लिया है। हाँ जी। तो उस दिन वो डिस्चार्ज होकर के अपने घर पे गई है, उस दिन आपने करवा दिया था, आपके साथ गई नहीं वो? हमारे साथ आने से मना कर दिया जी। क्यों जी? वो तो जी वो ही जाना है, क्यों मना? वो तो कह रही थी कि मैंने तो अपने घर पे ही जाना है, अपने ससुराल जाना है, मैं तो अपने मायके नहीं जाऊंगी। अब तो जी कुछ भी को वो हमारे साथ आने से हम उसके बाद पहले हमने उसके रिक्वेस्ट करी, हमने डॉक्टर से भी बोला, उसकी भी वीडियो है हमारे पास। अब जी इसने भेज दो, हम ले जाना चाहते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को भी अपना बेड पे बैठी थी। हाँ, मेरी सिस्टर को उन्होंने कहा कि अब हम आप देख लूँगी तुमने। अच्छा, आपकी ननद, उनकी ननद साथ में थी ना वहाँ उस हॉस्पिटल, उनको और बुलाओ एक बारी। आप भी बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आओ जी आप भी साथ में जी? उस दिन वो कह रही थी कि मैं जानती नहीं अपने मतलब आपके साथ। हाँ भैया जी, जैसे हम 2 बार तो सामान उठाया, डिस्चार्ज होगी, दवाई ले ली, सब कुछ कर दिया। फिर एक डॉक्टर थी, वो बोली कि भैया, मैं भी थी वैसे तो, मैं भी देखा करती भाई, सारी रात फोन देखा है। हाँ, फोन पर बात करा है। फिर डॉक्टर बोली इसकी आंखें खराब हो जाएंगी, इसका माइक पकड़ लो आप। कोई नहीं, मैं पकड़ लूँ, फ़ोन ले लो। तो मैंने कहा एक था आँख खराब हो जाएंगी, फ़ोन न रख दी। तो उन्होंने बोली मैं फ़ोन को नहीं छोड़ूँ। तो फिर मैं बोली, मैं कहा भाई फ़ोन तो ये आँख ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हाँ, तो वो बोली नहीं मैं नहीं फ़ोन न छोड़ूँगी। मैं चल ठीक है। फिर मैं दोबारा गई भैया के पास, मैं बोली भैया थे, मैं कहा भैया फ़ोन न भी छोड़ने तो मना करे। तो भैया बोले कोई बात नहीं, बोला जा तू दूसरा जा और फिर कह के देख ले। और तो मैं दूसरे गई, दूसरे जाने के बाद वह बोली वह मेरी तुमने फ़ोन नहीं थाम के सोचो, ये तो लड़की होगी, ये तुमने मेरी सारी शर्त माननी पड़ेगी। वह बोली मेरे भैया हैं जो लेक्चरर हैं, उसकी भी तनख्वाह मेरे हाथ मानी चाहिए। सारा परिवार जो मैं कहूँगी मेरी बात माननी पड़ेगी। और पूरा परिवार मेरे अंडर में रहेगा, जो मैं कहूँगी वो मानेगा। तो मैं थारी मैंने लिखित में दो ये चीज़। अच्छा जी। हाँ, जब मैं थारी साथ चलने को तैयार हूँ, नहीं मैं जाऊँ नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं देखो, वो कह रही थी कि मैं अपने घर पे जाऊंगी तो अपने ससुराल ही जाऊंगी।
लेकिन ये कह रहे कि हमने तो कहा था उसको भी हमारे साथ चल, उन्होंने डिमांड रखी, इन्होंने फ़ोन चलाने से मना कराया, ये बात अब सामने आई है। और किसी का बच्चा हो भाई, मतलब गर्भवती हो गया, फिर उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया फ़ोन चलाने से, उन्होंने इस चीज़ को मना कराया। वो तो कह रहे थे कि भी ये ताने देते हैं कि भी आप मतलब कहीं ना कहीं जेठ जी हमारे से ताने देते हैं। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी बात नहीं थी। फिर मैंने फिर कहा मखा एक था इन बातों में कुछ नहीं दरिया, अपना बढ़िया डाल रही है और मखा ना फोन में कुछ नहीं है, यहाँ आँखें खराब होंगी। छूट दिए बोली आख है ना, मतलब जो तारे पो ना वो कर लो, जो मेरे को होगा वो मैं कर लूँगी, ये मैं थारे साथ जाऊँ कोई। अच्छा जी। हाँ, फिर भैया ने डॉक्टर तक का हमारे पास हुआ, रिकॉर्डिंग भी है। डॉक्टर बोली भैया भैया इतना लेना रही तू जा, तो वहाँ बोली मैं नहीं जाऊँ। अच्छा, फोन वाली जो बात है हाँ। वो तो हॉस्पिटल में जाने के बाद हुई है, इससे पहले क्या झगड़ा चल रहा है आप लोगों का, वो बताओ। नहीं नहीं, मैं पता क्या है उस चीज़ के बारे में मैं पूछूंगा। ये झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी? मतलब जब शादी होके आई थी तो कैसी चल रही थी फैमिली, मतलब सही थी या फिर हॉस्पिटल में ऐसी बातें हुई? शुरुआत से बताता हूँ सर मैं। हमने जिस दिन अंगूठी डालने गई उसके, उतार लो। उसी दिन उसने हमारे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, उनके घर वालों ने भी और उसने भी। सबसे पहले जो भी हम शगुन का सामान ले जा रहे थे, जैसे गुट्ठी पहनाने लगी मेरी सिस्टर उसको, तो बोली ना नुकुर करने लगी, मेरी उंगली में नहीं आ रही, ये नहीं है। उसके बाद चुटकी वगैरह पहनने लगी, वो चीज़ें ने भी मतलब चिल्लाने लगी। फिर जी उसके सिर पे मतलब चुन्नी करने लगे भाई, इन्होंने कहा भाई बर्थडे है हमारे, सिर पर लत्ता कर ले, ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा बड्डा के सामने। तो उसने उसकी सिस्टर थी उसके ताऊ की लड़की, वो बोली है कि ये तो इब्बे बाउन गज का घूंघट तानेंगे इसके। हाँ, तो उसके बाद भी कुछ नहीं कहा इन्होंने, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पिताजी ने उसके सर पर हाथ रख दिया ऐसे फोटो खिंचवाते वक्त, तो मेरे पिताजी की तरफ ऐसे आडी आडी लगाई जी वो। तो इन्होंने पूछा क्या बात होगी, तनु बोली मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। मतलब उन बातें दे हमने नू महसूस होया कि भाई इसकी सोच विचार कुछ ज़्यादा एडवांस है। तो हमने मतलब इन्होंने मैं वहाँ पर तो हमें बताई नहीं, घर आने के बाद बताई भाई ऐसे ऐसे उन्होंने बदतमीजी करी। घर आने तो पहले जी बल्कि वहाँ पर ये फिर लेडीज बोलने लगी हम डांस करेंगे उनके घर वालों को। उस दिन उन्होंने पिलिया वाले भी बुला रखे थे, उसके भाई को दूसरी लड़की हो रही थी, तो डांस की बोली इन्होंने। तो वो बोले हमारा तो दूसरी लड़की हो रही है, तुमने डांस की पड़ रही है। तो उन्होंने डांस की भी मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम आगे घर पे आने के बाद इन्होंने सारी बात हमें बताई भाई ऐसे ऐसे हो रहा, उन्होंने तो ऐसे ऐसे बदतमीजी करी हमारे साथ। मेरे पिताजी बीमार है, उनको लकवा लग रहा है, वो बात नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं बड्डा था, तो मैंने उसके पिताजी के पास फ़ोन कर दिया, वहाँ मौसा जी ऐसे ऐसे बदतमीजी करी है इनने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसके पिताजी का जवाब था मैं करोड़पति आदमी हूँ, तेना पता नहीं। तो मैंने ये जवाब दिया आप करोड़पति हो चाहे कुछ भी हो, हमने किसी एक गड्डी घोड़ी तो कोई मतलब नहीं है, हमने लड़की 100% चाहिए। अगर आपने लगता हो आपकी लड़की हमारे अनुसार रह लेगी, हमारी फैमिली के अनुसार रह लेगी, तो बात आगे बढ़ाने में फ़ायदा है ना, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसके पिताजी ने बोला ये लुगाइया वाली बात है बेटा जो तू कर रहा है, और फ़ोन काट दिया उन्होंने। फ़ोन काट दिया था जी, हमें और परेशानी होगी भैया, तो बात भी हमारी पूरी नहीं सुन रहे। सुबह उठ के हमने 2-3 बार दोबारा ट्राई करा फ़ोन, उन्होंने हमारे फ़ोन नहीं उठाई। फिर हमने बचोले को बोला भैया हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे, बचोले भी हमने घर बुला लिए अपने। तो घर बुलाने के बाद उन तभी हमने सारी बात बताई, हम भाई रिश्ता नहीं रखना चाहते, या ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। तो उन्होंने आश्वासन दिया भाई गुट्ठी गाल गए, किसी की लड़की छोड़ना गलत है, आप कभी लड़की हैं, सामाजिक तौर पर समाज अपना गलत ठहरा होगा। हमने भी थोड़ा अनुमान है भाई है तो चीज़ गलत है, खर ऐसे छोड़ने में। पर बात हुआ है कि जी आखिर में उन्होंने मतलब आश्वासन देगा भाई आगे ठीक रहेगी, हम क्या खातिर हैं ये वो, ऐसी बातें करके हमने रिश्ता रख लिया। मतलब रखने के बाद शादी होगी, शादी होने के बाद उसने फिर से बदतमीजी शुरू कर दी, मेरे भाई के साथ गाली गलौज करने लगी। 10 दिन के अंदर ही उसने पैरासिटामोल का पूरा पत्ता खाकर सुसाइड का प्रयास किया। क्यों, किस बात में, मतलब वैसे ही बात ये थी जी, बुखार उसका बुखार हो रहा था, वो बोली दवाई दे दे। मेरे भाई ने बोला वही टेबल पर रखी है ले ले, मैं बोली अपने हाथ दे होगा तो लेऊंगी। उसने नुका दिया कि अपने हाथ तो मैं ना देता, ले ले तुम। पानी का गिलास और गोली उसने खा गया पूरा पत्ता खा गया। इसके बात पे पूरा पत्ता खाने के बाद वो मेरे भाई था जो, उसने उसके पिताजी के पास फ़ोन मिला दिया। फ़ोन मिलाते ही उसने फ़ोन खोज लिया उसके हाथ में, और उसके पैर पकड़ कर रोने लगी, गलती हो गया आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, मेरे घर वालों को मत बता। तो उस भाई ने वह माफ़ कर दी, ठीक है आगे ठीक रही है। उन्होंने हमारे को भी नहीं बताई, अब भाई कोई बात नहीं चल, मतलब पति पत्नी की बात थी जी उनकी, जो भी ठीक लग गया अपना। उसके बाद जी महीना को और गुजरा, फिर वह
उस भाई था जो जैसे दोस्तों के पास जाओ था, जहाँ भी जाओ था, मतलब बदतमीजी करने लगी, फ़ोन करके कुछ भी उल्टी सुल्टी बोल दे हुए। उसने थोड़े दिन बर्दाश्त भी करी, कोई बात नहीं। फिर उसका जी उसके कुछ दिन बाद प्रेग्नेंट होगी वह। प्रेग्नेंट होते तो जी उसने हमारा जीना आराम कर दिया। उस भाई को इतना परेशान करने लगी वो, कभी जुगर कहीं भी हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं उनके सामने भी उल्टा सुल्टा बोलने लगी, गाली गलौज करने लगी। उसने उसकी माँ को बोला परेशान होते हुए, भाई अब तो इनको बतानी ज़रूरी है। उसकी माँ का जवाब था सीधा, अब मैं अपनी लड़की ना घर बैठा लूँगी और भेजू नहीं, और तुम न थारी रिपोर्ट देगा थाने में, जेल में करवा दूँगी। ये फोन में कोई बात नहीं, हाँ फ़ोन पर मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके ना, पास? इस चीज़ की तो रिकॉर्डिंग नहीं है जी हमारे पास। और उसकी माँ ने कही है बात मार ये आपके साथ में बातचीत हुई या फिर किसी घर वाले के साथ? भाई के साथ बात हुई जी, अच्छा, उसकी माँ की, अजीत के साथ? अजीत के साथ जी। तो उसने कहा उससे अगर नौकरी करनी सिखा दूंगी इतने, और जो हमारी लड़की तो कुछ भी कहोगे तो कोई बात नहीं जी। उसने फिर भी उसने अजीत ने मारे थे फिर भी नहीं बताई, कोई नहीं जो हो गया। उसने सोचा अपने ससुर के पास फ़ोन कर, अपने ससुर के पास कॉल कराया उसने, कोई 3-4 बार कॉल कराया जी, उन्होंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके भाई के पास कॉल करे, उन्होंने भी उसके फ़ोन नहीं उठाए। वो परेशान हो गया जी। परेशान होने के बाद फिर ऐसे ही 10-15 दिन फिर निकल गए। तो एक दिन सुबह वो चंडीगढ़ जा करता जी, 5 बजे उठ कर उसकी वाइफ ने उसका खाना बनाना पड़ा करता। चंडीगढ़ चले गए वो? हाँ, वो हफ्ते में 2 ही दिन होता जी। अच्छा, बुधवार फिर को मतलब एकता को भी लेके चले गए चंडीगढ़? ना, तब तक नहीं ले गए थे जी। तो उसने बुधवार को मतलब आया करता वो घर पे, शनिवार को आया करता, फिर सोमवार न जाया करता। तो जी उसके बाद जुगर उसने अजीत ने सोमवार न जाना था, सुबह उठा वो, उसने वह भी उठा दी, भाई उठ ले खाना बना लिया, इतना मैं नहा धो लूँ। तो नहा धो का गया तो वह सोती पाई। तो उसने फिर दोबारा बोला उसको, अब उठ लेना है, खाना बना ले, मैं लेट होऊंगा। तनु बोली उस तक क्यों देता रहा है, दे दूंगी इतना रोटी। इतनी बात सुनकर जी उसका मतलब पेशेंस उसका भी ख़त्म हो गया, और वो बोला ही मन तेरी रोटी चलती नहीं। वो उठ कर अपना गाड़ी लेकर चला गया। तो जी बुधवार ने वो आना था तो वो घर पे नहीं आया। उसकी वाइफ ने फ़ोन कराया, आप आए नहीं। तो उसने जवाब दिया, भाई जब तुम मेरे तक खाना भी नहीं दे सकती तो मैं आकर क्या करूँगा। ये जवाब देने के बाद जी उसने अपने घरवाला के पास फ़ोन कर दिया, अपने भाई के पास। उसके भाई का अजीत के पास फ़ोन गया। उसका भाई उस तक कहने लगा, अजीत है अगर मैंने आपसे मिलना है। वो बोला ठीक है बताओ, मैं शनिवार ना घर आऊँगा, आ जाइयो। तो उसने उसके भाई ने ठीक है मैं उस दिन घर आ गई बात करूँगा, और मैं आप तक अकेले तो बात करूँगा। उसने वह बात स्वीकार कर ली, ठीक है भाई। वो आने का वो कहने लगा मेरे से, भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है मैं अकेले में बात करूँगा। हमने क्या दिक्कत थी जी, मगा इनका आपसी मैटर शुरू जाए तो अच्छा कोई बात नहीं, सही बात। हाँ, हमने ठीक है भाई। तो शनिवार ना आना था, शनिवार पता नहीं शुक्रवार था जी उस दिन आना था उसने, और उसके भाई उसका भाई साथ में अपनी वाइफ नहीं बिठा लिया उस दिन। अच्छा जी। हाँ, रात के टाइम में रात के कम से कम 6:30-7 का टाइम था जब वो आए, अंधेरा हो लिया था। तो आने के उसके आना जो वो 10 मिनट रह रही थी, मतलब आने वाला था, ऑडी कार्ड के करीब लग लिया होगा मतलब। तो उसकी वाइफ ने अजीत को बोला, अब मैं यहाँ पर अब तेरे साथ रहना नहीं चाहती, ना मैं रहूँ, आज अपने घर वाला के साथ अपने घर जाऊँगी। तो अजीत ने मेरे को बोला, अगर भैया ऐसे ऐसे बोल रही है जी, मारा भी नहीं हो गया। मैं भाई अपने घर जाओगी तो हम अपने पापा तक नहीं बता कर दे जी, क्योंकि वो बीमार हुआ था। हमने अपने पापा तक बताई, मगा ऐसे ऐसे बात है। और पापा बोला कि अच्छा या तो बात ज़्यादा गड़बड़। माँ कोई बात नहीं, तू शांत रहो, आ लेंगे उनने जो भी बात होगी देखेंगे। वहाँ आ गया जी, उसकी वाइफ भी उसके साथ थी। वो तीनों जने, उसकी वाइफ, अजीत की वाइफ, अजीत और उसके भाई और उसकी वाइफ, चारों जने ऊपर चले गए। अगर हम अकेले में बात करें, माँ चलो कर लो, कोई नहीं। मेरा पापा आधा घंटा सारा हो गया जी उनने बात करते हैं, वहाँ उतर के नहीं आई। मेरा पापा बोला, भाई अकेले में लड़का छोड़ना नहीं ठीक नहीं, हम नहीं पता लगना चाहिए क्या बात है क्या नहीं है, मैं ऊपर जाऊँगा। मैंने फिर भी रोक लिया जी, मैं 15-20 मिनट और मगा कर लेंगे कि अब तब पे सुलझ जाए नहीं बात। तो उन्होंने 15-20 मिनट बात और देखी जी, मैं फिर भी नहीं उतर पाई। मैं तेज़ आवाज़ में बात करने लगी। हमने सोचा भी कदे रोड़ा हो जाए, हम ऊपर चले गए। जाकर देखा तो हमने कभी अजीत की वाइफ तेज़ आवाज़ में उससे बात कर रही, कभी उसका साड़ा, कभी उसकी साड़े की वाइफ, मतलब उसने दबाने की कोशिश कर रहे हो अजीत ने जी। मेरे पापा ने जाकर अंदर बोला, भाई मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ थारता है, अगर तुम ननू लगता हो थारी लड़की दुखी है तो इसने अपने घर आ ले जाओ, और तुम ननू लगता हो अगर ना भाई यार ठीक है तो इसने
लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अपना आराम से बैठ के और यहाँ रह भाई देखो इस मामले में यह है, देखो बहुत सारी फैमिली जब उजड़ा है ना तो वह इसलिए उजड़ा है कि उसका जो मायका ना उसका पक्ष ले ले। अगर लड़की गलती कर रही है ना तो उसने समझाने की कोशिश करो, ना कि उसका पक्ष ले, क्योंकि वहीं से जो है घर में दरार आने स्टार्ट हो जाए, जब घर का तीसरे बंदे का इंटरफेयर स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, फिर आगे क्या बात हुई है? ये गलत है, मतलब जहाँ हमने गलत बात लगेगी वो चीज़ कहेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी मेरे पापा के बोलने के बाद में वो नीचे उतर के आने लग गए। तो यहाँ जिन्ने में मेरा भाई खड़ा था पटकाले में, मतलब बिचला जो मेरे से छोटा है, उसके भाई ने उसको धक्का मारा। तो उसने बोला धक्का क्यों मारा है? तो उन्होंने बोला गाड़ी में पिस्टल रखी है, जो फालतू बोल रहा था मेरे बेबे तो कुछ कही था, आज तो धक्का ही मारा, गोली मार दूंगा। एकता का भाई बोल रहा हाँ जी, राहुल है उसका नाम। राहुल जी। अगर हम न गगशीने में आदमी मार रखा है, ना पता हो तो जाकर पता कर लियो, ये बात कही जी उसके भाई ने। अल्ले फिर वहाँ उस दिन जी उसने वो यहीं पर छोड़ कर चले गई, मतलब छोड़ के एकता नहीं, एकता नहीं यहीं छोड़ गई, मतलब इतनी बात हुई यहाँ तक। हाँ उस दिन यही बात हुई जी। उसके 2 दिन बाद मतलब उस अगले ही दिन उसकी वाइफ अजीत तो बोली अपने भाई का फ़ोन करता है, भी साथ में था, अच्छा तो भाई मैंने लेना जाए ना तो मैं फैंसी लूँगी। उसकी वाइफ ने कहा अजीत, वो अपने भाई था मतलब। तो उसके भाई ने अजीत तो बोला अब भाई क्या बात है क्या नहीं है? अजीत बोला भाई हमारी तो कुछ बात भी नहीं हो रही, इसने नहीं पता क्या बात है क्या नहीं है। उससे शाम हो गई थी उस दिन भी। नहीं, आप भी घर में रहो, को झगड़ा होया उसके बाद? ना कुछ नहीं झगड़ा अपना हुआ। पता लगेगा ना उस चीज़ का, आपको घर में बुलाया क्यों? मतलब बात याद ही जी, उसकी ताई, उसके ताऊ का फ़ोन आया था। उसके ताऊ का फ़ोन आने के बाद उसने अजीत से बात करी, उसकी ताई ने भी बात करी। उसकी ताई ने उस दिन कह दिया एकता है अगबे बेतना बटे उधर रोटी क्यों नहीं दी, इसने चंडीगढ़ ढूंढना था ना, तेरी की तरह किसका दिमाग खराब कर दिया। बढ़िया क्या भी दिया करो। हाँ तो उसने नू कहा था इधर दे फोन, ये बात कह गया उसने सीधा अपने भाई के पास फ़ोन कर दिया। भाई तो सीधी यह बात थी, चलो मैंने लेना जाना मैं फैसी ले लूँगी। हम भी जी सारे परिवार का ब्याह हो गया भाई, इसने ऐसा कदम उठा दिया तो हम 2 सारे गलती। हाँ जी। तो उसने ये बात बोलने के बाद अजीत ने बात समझाई, अगर इन बातों में कुछ नहीं दे रहा, परिवार खराब हो जाएगा, हमारा भी रिश्ता खराब हो जाएगा। वो बिल्कुल भी मानना तैयार नहीं जी, अपनी चूड़ी फोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया, नाखून पॉलिश उतार दिए जीत के आ गए। नो बोली मैं रिश्ता रखना नहीं चाहती, ना माड़ा रहना चाहती। अच्छा मैं आपकी बात रोकूं, अगर आपके घर में 8, 9, 10 महीने झगड़े रहे हैं, हाँ जी। तो अजीत के पास या आपके पास कोई क्लिप हो, कोई वीडियो इस चीज़ के नाम की? किस चीज़ की जी? भाई झगड़े अगर वो कर रही थी घर में, हाँ जी। अगर उसका हस्बैंड है तो कोई ना कोई वीडियो क्लिप तो उन्होंने बनाई होगी ना उस चीज़ के नाम की? वीडियो क्लिप जी हमारे पास या कोई कॉल रिकॉर्डिंग? आप कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई क्लिप हो ऐसी जिसमें करो झगड़ा कर रही हो, मारपीट कर रही हो, इस चीज़ के नाम? मारपीट तो नहीं हुई जी कदे भी, ना अजीत की उसके साथ हुई, ना उसने अजीत के लिए मारपीट करी। हाँ गाली गलौज करी थी, उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग हमने उस टाइम पर कुछ नहीं बनाई। हम सोच रहे थे मैं सुधर जाए, रिश्ता रहा यार होगा। हाँ बाकी जब बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, 3 और पंचायत भी हुई बीच में तो? पंचायत तो बाद में बताऊंगा जी मैं बात भी आपसे। जब फांसी लेने की उस दिन बात कही ना आपने उसने, तो उस अगले दिन फिर उनकी पंचायत आई, वहाँ 6-7 आदमी आए, हमने भी अपने बीच में। आपने बुलाई थी पंचायत या मतलब ना उसने बुलाई थी जी, वो फांसी लेने की को दी, मैं फांसी ले लूँगा, अपने भाई के पास फ़ोन कर दिया था। पंचायत यहीं की थी, वहाँ के भी लोग थे? वहाँ के आए थे जी 6-7 आदमी, 5-4 आदमी हमने जो हमारे भी चल थे हमने भी बुला लिए थे। तो बातें हुई, सब कुछ होया, उन्होंने कहने लगे जी गलती होगी आगे ठीक रहेगी, हम गारंटी ले। उसके ताऊ ने उसके भाई ने सब चीज़ें गारंटी लेने लगे, भाई आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे ना, या इस तो उल्टी सुल्टी बोल लगी, इसका खाना भी बनाओगी। अच्छा कोई से ने गला पकड़ा था उनका? कोई से कुछ भी उसके बात भाई नहीं का? हुई जी। हाँ कुछ भी बात नहीं हुई जी ऐसी। अच्छा पंचायत कह रहे थे कि पंचायत आए थे आपके घर में, आपने ताला लगाया, बगड़ के बीच में बैठ गए थे? वो तो बाद की बात बताऊंगा मैं भी। हाँ तो वो उस दिन उसने मेरे पापा ने उनको कही थी भाई थोड़े में लड़की ने नहीं लेकर जा कर दे, वो मानने नहीं, रिक्वेस्ट करने के बाद भी मैं उसने ले गया, फिर हमने भी ज़बरदस्ती नहीं करी भी ले जाने दे, नहीं मानते थे। तो उसने उसके बाद जी मैं वो घर चली गई। घर जाने के बाद जो मेरी रिश्तेदारी है, मतलब मेरी बहू है जी और उसके मम्मा पढ़ है, वो उनके भी कुछ लिंक में थे। उसके पास उसके पिताजी ने उनके पास फ़ोन कराया, अजीत ने हमारी लड़की बहुत पीट रखी है। तो जी अजीत ने उसका हाथ भी ना रखा, इस 2 बार में आ भी लिए, पहले उस बात का कोई जिक्र नहीं हो रहा कि भैया पीट रखी है ना पीट रखी है। तो जी और बात बिगड़ गई, अजीत ने उस तक ही अपनी वाइफ तक कैसे ऐसे क्या झूठी वो फैला रहे हो, तो मेरे पे आरोप लाने लग लिए। तनु बोली हम तो ऐसे ही करा रहे हैं, अरे मैं तो ऐसे ही रहूँगी, तेरे को जो होता वो कर ले। अजीत तो ये जवाब थे उसके।
ये जवाब सुनने के बाद अजीत ने बोला ठीक से फिर मेरी तेरे के लिए कोई विचार नहीं मिलते और अपने तू कराए रह ले। उसने नु कहा कि जी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। नंबर ब्लॉक कर लेने के बाद वो फ़ोन करे, उसने अजीत ने कभी भी मतलब फिर तो उठाना ही नहीं था। फिर उसके कुछ दिन बाद जी उसके पिताजी ने अजीत तक फ़ोन कराया, फ़ोन करके नानू पूछना भाई क्या है क्या नहीं, सीधा फ़ोन करके उसने बोला अब गोली मार दूंगा, हमको किसी ने गए हैं, अरे तेने नौकरी करनी सिखा दूंगा, कभी लेक्चरर बने अंडा है। ये बात सुनकर जी उसने उसका भी उसके पिताजी का भी नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसके भाई का जो था उसकी बात हुई, उसकी एक दो भाई ने उस तक फिर भी बदतमीजी करी, उसने उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिया, भाई का भी ना मैंने बातें नहीं करनी। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी बातें बोली आपने कोई कंप्लेंट वगैरह करी नहीं भाई इस तरह की बात? बाद में करी भैया, बाद में करी दीजिए हमने भैया एक बार फोन करा तो भैया नु बोले कोई मेरे ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, मेरा नंबर हमेशा ट्रेसिंग पर लगा रहा है, मैं बात नहीं कर सकता। बाद में कीजिए वो तो पंचायत माने हाँ हाँ फिर उसने नंबर उसका भी ब्लॉक कर दिया, उसकी बात की सुनाई नहीं करी जब। 2-3 मिनट करो, 2-3 मिनट चल लेगी। अब आप चल गया। हाँ चल। अच्छा, क्या कह रहे थे आप, दोबारा बताइए। भाई के पास फोन कराया, भाई ने बोलिया अब मेरा नंबर हमेशा ट्रेसिंग पर लगा रहा है, मैं ज्यादा फोन कौन उठाता, मेरे ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। हाँ अब मतलब बदमाश साबित करने की सोचे जी, हमने डराने की सोच रहे थे भैया ना चलो आप ये बताओ, आप घर के बड़े हो, फिर भी पिताजी के बाद आप बड़े हो घर में, जब इतना झगड़ा बढ़ा, पिताजी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में हो गया, उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में, तो आपने इंटरफेयर किया बीच में कुछ? आपने कोई समझौता हो सके इनका, घर बस सके इनका? हमने कुछ नहीं इंटरफेयर करा जी। तो आपको करना चाहिए ना, बड़े हो घर में फिर भी। बड़े थे जी, हम ये देख रहे थे भाई जो जैसे बैंड में उसने ले गए थे, मैं ये हम ये देखेंगे भाई ये क्या कोशिश करेंगे, कितने दिन ये इसने घर में बैठा कर रख सके। कुछ सुधर जाएगी। उसकी माँ मैं बार बार ये धमकी दिया कर दी, अगर बैठा लूंगी इसने घालू नहीं। वो तो ये बोला कि मैं घर से तब गई थी, ये बोला था मेरे को कि 10 दिन बाद अजीत चंडीगढ़ से आएगा और आपको गाड़ी में लेकर घर आ जाएगा, उसने तो ये बात बोल रखी है। कुछ भी कहे जाओ जी, अगर ऐसा बोल रहा होता उनने और अजीत नहीं आया मान लो, तो दोबारा उन्होंने कोशिश क्यों नहीं करी भाई मेरे पिताजी से कांटेक्ट करते भाई लड़का क्यों नहीं आ रहा, और किसी से कहते, या फिर जब बाद में पंचायत लेकर आए वो उस दिन भी लेकर आ सके थे, डाई भी के जा लिए थे जी, बता ना जब जाकर उनकी पहली पंचायत आई थी हमारे, उसके बीच में उन्होंने क्या क्या घटना करी। मेरे पिताजी हैं जो, उसके पास फ़ोन आया था उसकी मम्मी का करवा चौथ के व्रत का 2 दिन पहले, बोली भी व्रत आ गया है और हमारी लड़की ने ले जाओ, उसकी माँ ने कही है बातें। मेरे पिताजी ने बोला मैं उस दिन तेरे तक मना करूँ था, तू मेरी बात माननी नहीं, तू ना अपनी ना घर पर ही रख कर देख ले तू कितने दिन रखेगी। मेरे पिताजी ने यह बात कहकर फ़ोन काट दिया तो जी फिर बात मतलब बंद होगी। उसका 1 महीना फिर गुजर गया, फिर उसके ताऊ का फ़ोन आया हमारे पास, कुछ भी बात नहीं करी, सीधी मेरे पिताजी को हमको किसी ने गए हैं, हमारी लड़की ने कुछ भी कहोगे तो सारे घर के ना गोली मार दूंगा। दूसरी बार बोली बात ये ताऊ ना, उस चीज़ की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जी। अच्छा अच्छा, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग है जी। तो ये बात बोलने के बाद जी हमने अपने बिचौले बुलाए, भैया बार बार हमें गोली मारने की धमकी दे हैं, तो बिचौलिया ने उनसे बात करी। उस दिन उन्होंने कहा हम शादी मारे हैं फिर बात करेंगे। उन बातों ने जी हफ्ता सारा गुजर गया, ना बिचौलिया ने हमें कोई जवाब दिया, ना उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला। फिर उनने टाइम मांगा भाई हम पंचायत लेकर आऊँगे, हमें टाइम दो। हमने इतवार का टाइम दे दिया, माँ भाई की छुट्टी इतवार ना हुआ है, इतवार ना आप आ जाओ। तो इतवार ना आगे जी मैं पंचायत लेकर आ गया, उन्होंने भी अपने काम के आदमी बुला लिए 10-20, वहाँ भी थे 10-20 8 आदमी ले रहे थे, मतलब 30-40 आदमी हो गए उस दिन। सारी बात रखी उनने, उसके पिताजी ने, उसके ताऊ ने जो गोली मारने की धमकी दी थी, मैं माफ़ी मांगने लगे, भाई आगे हम ठीक रहेंगे ये वो है। तो अजीत बोला भाई मेरा नहीं पेटा भरता, और ना मैं उसने जब मेरे उसके लिए बेचारे नहीं मिलते ना वह मेरी बात मानती, सीधी बात पर वह मेरे तनु कहने लग रही मैं तेरे गेल रहूँ नहीं, तो मैं किस आश्वासन पर उसने रख लूँ। जब मेरे आगे ऐसे काम करके चूड़ी फोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया, तेरी बात नहीं मानूंगी, तेरी बात मैं मानूँ नहीं, तो मैं किस उस आधार पर रखूँ उसने। घर वाला नहीं कहना, 2 बार मेरे तो आश्वासन दे लिया, आगे से ऐसा नहीं करेगी, फिर वो है काम इसका, 2 दिन भी नहीं उनकी बात रखती है। अच्छा, ये बात सच है कि जी आपने ग्रीस वगैरह लगाया गेट को भी पंचायत रोक दी आपने, मतलब आने? ये तो ये की बात है कल ये जब ये अस्पताल में आए ना जो हम, अच्छा, नहीं उससे पहले ऐसा कुछ नहीं कर रखा जी। ये तो अब कहने में तो कोई कुछ बनाएगा। भी कह दो अच्छा, वो छोड़ने आए थे फिर मैं मतलब इसलिए मना कर रहे थे कि भी हम रखते नहीं, मतलब जो छोड़ने भी आए थे ओके हुआ छोड़ने भैया, नहीं, ये बात तो समझिए आप। पूरी बात पंचायत हुई उस दिन, पंचायत हुई तो अजीत ने उनका मतलब कह दिया भाई मेरे विचार नहीं मिलते, पंचायत उस पर दबाव बनाने लगी, भैया एक मौका और दे दे। वो बोला मैंने इसको 4-5 मौके दे लिए, इसमें कोई सुधार नहीं, इसमें और मौका देना नहीं चाहता इसका।
तो ये इतनी बात हुई जी पंचायत फिर भी उस पर दबाव बनाने लगी, हम भी हमारे पे बनाने लगी, हम कहने लगे उस पर माँ भाई रख ले कोई बात नहीं मान लेंगे। वो बोला भाई मेरा दिमाग ठीक नहीं है और उनको कहा जी पंचायत में उठ के चला गया। उस दिन की बात है, पंचायत ने वो फैसला लिया जी अब कोई बात नहीं भी हम अगले इतवार तक लड़के से बात करके मतलब जो भी बात होगी तो इतवार ना आ जाइए तो अगले ने मतलब हम मनाने की कोशिश करेंगे अगर यो मानेगा यह बात बोल दीजिए। अगले इतवार तक हमने उसकी कोशिश करी मनाने की, उन्होंने मना कर दिया जी मारे भाई मेरे नहीं विचार मिलते इसके लेना मैं इसके रहना चाहता। मना करने के बाद जी शनिवार वाले दिन इतवार न में आने थे, हमारे जो सरपंच थे बीच में दो उन्होंने जो जिम्मेवारी ली थी भाई इतवार में तो मान लियो, हमने उनको बोल दिया भाई वो मना कर रहा है। तो उनमें एक सरपंच ने उसके पिताजी के पास फ़ोन करके कह दिया भाई कल तुम आइयो मत, हमारा लड़का नहीं मानना, हमें 15-20 दिन का टाइम और दो, समझाऊंगी। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जित तक है एक मौका दबा देंगे इधर। यहाँ ये बात बोल दीजिए। उसके पिताजी इतवार ने तो उन्होंने आने से मना कर दिया। उनका फोन आया सोमवार ने मेरे पास भी आया, मेरे पिताजी के पास भी, उसके भाई का। अब भैया कल आऊँगी मंगलवार को मतलब। तो मेरे पिताजी ने जवाब दिया भाई हमारा लड़का नहीं है यहाँ, तुम क्या करोगे आगे। मैंने भी वही जवाब दिया जी उसको। फिर जी शाम ने हमने बात करी अपने भाई ने, माँ भाई मैं नूर को यहाँ काम आऊँगी। वो बोले जब मैं हुए नहीं आड़ा नू आए का फायदा किया, मतलब उनका मना कर दिया। मैंने उसके भाई के पास फ़ोन करके मना कर दिया, मगा भाई आइयो मत। फ़ोन करने के बाद क्यों और हमने नू भी कह दिया उस टाइम हम कोशिश करेंगे भाई कल चंडीगढ़ जाओगे हम, उसने मनाने की कोशिश करेंगे अगर मन ना दो तब बताइए। उसके भाई के बोलने के बाद भी जी हम उसके अगले दिन चंडीगढ़ चले गए, मैं मेरे पिताजी अपने 1-2 रिलेटिव ने ले गए हम। वो हमारे घर पाए फिर भी मतलब मना करने के बाद भी वो हमारी बात नहीं मान रही, मतलब इस बात के यहाँ दिखाऊँ हम किसी ने गया हम कुछ भी कर सके। तो उस दिन ये सिस्टर थी घर पे, उस दिन क्वाड बिन थे बस, ताला वगैरह कुछ नहीं मार रखा था। वो आए शक्ल खोल ली उन्होंने, अंदर बैठ कर जा रहे हैं, कैमरा लग रहा है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है, हमारे घर में बैठ के जा रहे हैं। उस दिन मैंने कहा ना तो पंचायत में तो भाग गए थे। उस दिन की बात में अगर अकेली लड़की हमारी 2 बहू थी घर पर तो पंचायत का क्या काम था जी। जब हमने बाहर तो मना कर दिया, वो गेट मैंने नू नहीं खोला था, भैया हम अकेली लेडीज हैं घर पर और पापा उसने भैया ने मनाने जा रही हैं, 2-4 रिलेटिव बना लेकर जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं। आप आज हमने शाम ने फ़ोन कर दिया था अगर भैया आ जाइयो ना, तो आप क्यों आए थे? मैंने यह बात कहकर गेट बंद कर इसलिए गेट नहीं खोला। हाँ। अच्छा ये फिर जी- बताओ फिर जी पापा ने कह दी थी अगर भाई गेट कोई आओ ना तो बिठा लियो अंदर। फिर भी मैंने गेट खोल दिया, फिर हमने चाय पियाई, बुआ ने चाय बनाई, मैंने सब चाय दी, 10-5 मिनट पेट कर गए भी नुका गरी सला दिया और नुआ ना जी। वो तो कल की परसों की बात है। अच्छा वो बात परसों की बात हाँ है। वो तो हाँ लगाया आपने ग्रीस? परसों लगा। अच्छा भैया अंदर ना हाँ परसों तो मतलब परसों आए थे। पंचायत जब गई थी हॉस्पिटल के अंदर हाँ जी तो वो कह रहे थे कि वो आप आए नहीं पीछे से, मतलब आपने बोल रहे होगी चलो उस दिन वो परसों आए थे जी हमारे घर पे। वो बोल रहे हैं भाई हम पंचायत लेकर आए हैं, अब गेट खोलो। हमने उनको बोल दिया भाई हम अब अपने घर में नहीं घुसने देंगे किसी को भी, पंचायत रखनी है आपने कहीं भी बाहर रखो, हम वहीं आ जाएंगे। अच्छा जी। ये बात हुई थी जी। फिर उन्होंने गांव में दूसरे जगह पंचायत रखी, हम वहाँ गए तीनों जने। उन्होंने हमारे से जो भी बात करी हमने अपनी पूरी बात उनको अच्छा वही है वही बात हाँ बाद में बात हुई जी उनसे। वो बोले इस चीज़ का प्रूफ दिखाओ, आप लेकर आओ थे उसको, और उन्होंने मना कर दिया। मैंने प्रूफ दिखाया, ये स्लिप दिखाई डिस्चार्ज, और जो वीडियो थी मेरे पास वो भी सुनाई जिसमें डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ मगा जी भेज दो इसने, उसने मना कर दिया। डॉक्टर ने भी बोला कि जा जब ये ले फिर नहीं अगर वो हॉस्पिटल वाले उस दिन मतलब ये कहते कि मैं अपने ससुराल जाऊं तो आप ले आते उसको? लेने तो इधर है जी। हम 4 दिन हो गए जो हमने छोड़ गया नहीं होती तो जी लड़की होते ना छोड़ देते उसने। तो भाई मेन बात यहीं से स्टार्ट हुई, शनिवार ना लड़की हुई थी जी। कैप्शन भी यहीं से बना कि भी ससुराल वाले जो है लड़की को जब लड़की पैदा हुई तो उसको वहीं छोड़ा है। अच्छा ये बात सच है कि भी आपको लड़का चाहिए था, लड़की पैदा होगी इसलिए आप वहाँ पर छोड़े? इस बात का जवाब ये है जी झूठा आरोप कोई भी लगा सके है, ठीक है। हमारा मेरे पिछले भाई के भी 2 लड़कियां हैं, मेरे भी 1 लड़की है, हमने ये तो नहीं छोड़ी अस्पताल में। और दूसरी बात यह है लड़की हमने नहीं चाहिए थी, लड़का उसने खुद चाहिए था। उसके भाई का 2 लड़के हो लिए थे ना, लड़की हो ली थी जी। और वो अजीत से कहा करती बार बार अगर मेरी मानू को है अगर लड़का होना चाहिए तेरा, अगर दवाई दिला दे मैंने। वो तो बोल रहा उत्तर प्रदेश ले गए उनको बेहोश करके, वो तो ये बात बोल रखी है उसने। हमारे फ़ोन है जी, अगर कोई भी लोकेशन पिछले 1 साल में हम यूपी में कोई सा भी भाई गया हो, हमारे परिवार में तो कोई भी गया हो, आप चेक करवा सको। यूपी में अगर हमारा फ़ोन भी गया हो ना तो आप उस चीज़ को भी कहीं भी चेक करवा सको भाई हम गए या ना गए। हाँ अपने घर हमने संभाल का अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो भाई जीत लेकर गया था,
उस चीज़ का आपको प्रूफ भी दे देंगे हम। वो तो बोले कागज की अल्ट्रासाउंड किया आप लोगों ने, किसको नहीं दिया जी? आंगनबाड़ी से जो कागज निकलता है उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है वो वो तो भी जी नहीं बाद की बात हुई ना, 5-6 महीने हो गए थे उन्होंने, जब उसने अपने घर बैठे 2.5-3 महीने हो गए थे, वो तो उस दौरान की बात है। 7वें महीने में जब करवाया। वो हमारे तो बातें नहीं करेंगे जी, हमें बार बार धमकी देंगे जान मारने की, तो हम क्यों कांटेक्ट रखेंगे उनके साथ? ये बात तो आप भी समझो। बिल्कुल जो भी आदमी अपने, जब वो अपने हस्बैंड ने मार देंगे तो किसके रोगी लड़की होंगी? यह बात तो आप भी देख लो भाई, जब अपने हस्बैंड का गोली मारने लग की कहने लग रहे हो, वाइफ कहने लग रही है अपने घर वाला था किसको गोली मार दो। अच्छा, आपने तलाक के केस कर रखे आपने कोई? हाँ, उस भाई ने फिर उसके बाद जी वो परेशान कर दिया बहुत, वो पंचायत में भी चला गया था, उन्होंने मानी नहीं, बार बार ये धमकी देने लगे हुए। उस भाई ने फिर अपनी जान बचानी मुश्किल होगी जी, वो उन तो लुक रहने लग गया, उनके फोन सब ब्लॉक हो ही रहे थे। फिर उसने और कुछ नहीं दिखा जी, उन्होंने बोला मैं तो अपना इसका पंडा छुटवाऊंगा, मैंने डिवोर्स का केस डाल दिया उसने। आपने ये कहा था कि भी गाड़ी छोटी है, गाड़ी बड़ी? कुछ भी बात नहीं हुई जी ऐसी, हमारे पास इस चीज़ का भी एविडेंस है। उसके पिताजी ने ये कबूल कर रखा कि भाई ना कोई भी दहेज नहीं मांग डिमांड रखा नहीं करी। किसी भी चीज़ की, और नाम न कर रखी जी। इस बात का एविडेंस तो बचोले भी हैं। नु कह रहे मेरे ससुर जी भी जो है कहीं ना कहीं ताने मारा करते जी, भी बड़ा छोटा जी। वो तो जी कुछ भी कहे जाओ ये बात बनाने को, तो ये जब जो आदमी इतनी बात बना सका है, मैंने यूपी में लेके मेरे नींद की गोली दे दी, अल्ट्रासाउंड करवा दिया, नींद की गोली देगा अल्ट्रासाउंड करवा लिया होता हमने पता चल गया था लड़की है, तो लड़की उस तो बताने की क्या जरूरत है, हमने तेरे पेट में फिर तो नींद की गोली में ही फिर तो होती तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर तो सफाई भी करवा देंगे। अभी वो चांस था ना कि भी केवल लड़का हो जाए, वो तो मतलब सही प्रॉपर नहीं बताया था वहाँ पर। यह भी बात देख लो जी, आप मान लो चांस था, वो कह रही है। पहली तो बात यह है, अगर हमने पता चल गया था तो नींद की गोली देगा, हम उसकी सफाई भी करवा सकेंगे, ठीक है। और ये तो बातें कुछ बड़ा लो जी आदमी। अच्छा, अब ये बताओ ऐसा क्या बात है कि आपसे वो ज्यादा चिढ़ते हो, मतलब कुछ बात थी, आप ये बताओ पहले। अनु कह रहे कि भी उर्मिला जो है ना हमारे घर मेन में, मैटर में उर्मिला पे रहा, मैं बताऊँ, अब थोड़ा बताओ इस बारे में। मैं एक बार इसकी शादी होने के 2 महीने बाद घर पर आई, हाँ, तो पापा बोले बेटे ब्यारी है, चाय बना के लिया, एकता को बोले, तो वह बोली बोलिया इनकी माँ मरी है, इनका इस घर में के काम, उसका ये जवाब था पहला। अच्छा, फिर पापा बोले बेटे ये लड़की है घर माँ में तो गी, तो नु बोली छूट दिए यू बुढ़ा साइयान मेरी छाती पे डर है, यू बेरा निकद मरेगा, इसकी कदर निकलेगी। अपने ससुर को बोल रहे हैं। हाँ, हमारा तो बाप है जी, हमने तो कर लिया होगी, 4 महीने हो गए मेरे बाप के आंसू नहीं रुकते, जिसने युवा घर पे बैठी है उसने इसे इल्जाम लगा रखे मेरे पापा पे। नुका है सारा दिन मेरे को धक्का करता, फांसी ले हो गया, कोई भी इंसान फांसी ले हो हमारे घर में, सारा कुड़बा गया है, वो बात कुआड़ बंद कर ले, डर दे उसके पास जाओ, मेरे पापा भी जाओ, उस पर इल्जाम ला दिया। अब कुआड़ धक्का है, कुआड़ तो वे खुलवाए थे भैया कदे मर जा जी, उसने हमारा पूरा परिवार इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, बस पूछो ना। मेरे पापा ने अपना बेटा बेदखल करने पर मजबूर कर दिया, उसका घर छूट गया जिस दिन की बाढ़ आ रही है। कोई बात नहीं, आप रो ना, आराम से। उसने जी हम इतने तंग कर दिए। एक बात बताओ, 4 रात मैंने हॉस्पिटल में सोए हो गए थे, उस लड़की ने मैं दूध पिलाने की गंदी उसने मना कर दी। अच्छा, मैं उसने हाथ में मेरा भाई बता क्या है ना, देखो आप सेम बना के रखे, जब हम मारे के पता भगवान नाम इसीलिए बुलाए हो, थोड़ा मतलब न्याय हुआ, मतलब न्याय होगा। देखो मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा भी भावुक जी, हूँ, आराम से, कोई बात वे नहीं। तो उनको मैं हॉस्पिटल में 4 रात जागी, और मैंने वो लड़की अपने हाथ में रखी, कन्या है उसकी तो क्या गलती है, हैं? लड़की लेने ना भी तैयार हैं जी। हम अपनी लड़की लेवांगे जी, हम कौन छोड़े हैं, वे देने वाले बनो। सही बात, मेरे कन्या भैया- है जी, वो तो हाँ, कन्या तो मेरे भैया है ना जी लेक्चरर है, वे नु क्या कर दे, अब पापा नु कहते अब बड़े का लड़का हो गया था जैसे पहले, और तो यो हम दूसरा बच्चे की कहते यूँ मना करता, यो नु कहता अगर बोले भाई दूसरा लड़का हो जाएगा, हमने लड़की चाहिए, इसका तो भगवान ने लड़की दे दी। फिर छोटे भैया बोले भाई मेरा तो पहले लड़की होनी चाहिए, पापा फिर दूसरे बच्चे की कहेंगे, फिर लुगाई बना दी कोनी नाट जा है, पहला ही छोरा हो जाए तो मैंने मेरा लड़की चाहिए पहला। और जी इस भगवान ने बेरा अच्छा हमने बेरा, हम कितने झूठे, और है ना लड़की वह तो जाट समाज से प्रार्थना करे है जी, हम तो हाथ जोड़ कर 36 बिरादरी की बेटी समान है, एक समान, और सब कहीं रोड़े हुए हैं जी। और लड़की है ना, लड़की की सरकार ने इतनी छूट कर रखी है, बस पूछो ना, लड़की वाले की कोई सुनाई नहीं करता। हम तो 36 बिरादरी तरीके कष्ट करें हैं, अगर आपने कुछ भी अगर हमारी गलती लग गए तुम्हारा न्याय करवाई, हमारी लागो जो उसकी लागो, निष्पक्ष जांच करो, निष्पक्ष जांच। और हम तो लड़की ना लक्ष्मी मानना है जी। हाँ। हमारे घर में जितनी लड़की होने लग रही हैं, दोनों भाई बढ़िया नौकरी पे हैं, मेरा काम बनना रह रहा है। भगवान की दात है, सब क्या की मौज है जी। सब क्या है कि मौज थी, किसी चीज़ की कमी नहीं। गांव में जी देखो भाई हमारा- पढ़ी लिखी फैमिली है, कोई नशे का है नहीं, मतलब कोई भी नहीं मतलब करता। भी नहीं भैया, तो सारा मतलब पता क्या है जी, हमने आपकी बात सुनी है, लोग आपका कहीं ना कहीं आप देखेंगे और समर्थन में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम प्रशासन से यहाँ से भी ये कहेंगे कि देखो मेरा जो मेन मकसद है जी, देखो लास्ट में अब ये है कि आप
घर बसाना चाहो या फिर मतलब उसको लेना ही चाहो? हम तो जी बात ये है, अगर लड़का उसने स्वीकार करने को तैयार हो, हमें क्या दिक्कत है? उनके तो नहीं लड़का भी तो आपका ही है, लड़का भी तो भाई भी तो आपका है ना। भाई वो हमारा जी, वो तो उसकी बनती तो कोई ना वो तो उसकी। सीधा मना करा, अभी मेरे विचार नहीं मिलते। बात वो हमारी है जी, बात हमारे यहाँ पे छोड़ कर जाऊँ मैं, ये वहाँ पे यहाँ पे उसने कुछ फांसी ले ली और कुछ कर लिया, वो भाई उसके आने के बाद घर नहीं आता। वो तो बोले 2 महीने नहीं आया। अब फिर हमारी क्या गलती है? रहा जिस दिन की बात बड़ी है घर नहीं सुनो, वो अगर हम जो मतलब ये कह रहे हो कि भी आप यहाँ फांसी ले ली, अगर उनके करके इस चीज़ ने कोऑपरेट करा है कि भाई अगर ऐसी बात होगी तो हम मतलब कोई बात कोऑपरेट कर देंगे लड़की ना जी। छोड़ देंगे। उनके घर के कोऑपरेट करते हैं नहीं। हमने उनको पंचायत में बोला भैया फांसी लेने की कब है, तो उनकी तरफ तो जो भी डरा था उन्होंने बोला वो फांसी ले ली तो हम अपनी लड़की के साथ हाँ करेंगे। नु बोले हम सब इसके साथ हैं। ये बात उन्होंने बोली भी नहीं एक बार भी, भाई या अगर लिखित में हो जाए पंचायत में, अगर लिखित में बात हो जाए फिर उसके बाद लिखित में तो जी इन बातों कोई मानता ही नहीं। पहली तो बात ये है, हमने पुलिस में जा गए, सब चीज़ों का पता करवा, भाई इन चीज़ों का कोई वो हो, ठीक है, तो इन चीज़ों का कोई आधार नहीं है। और दूसरी बात यह है जी, लिखित में भी हो जाओ कुछ भी हो जाओ, जो परेशानी वो हमें कर रही है, गाली गलौज कर रही है, घरवाला के साथ अब दुर्व्यवहार कर रहा है। 2 महीने हुए थे जी शादी ने, मेरा पापा बुला लिया उन नगर पर, उसकी ताई ने और उसकी माँ ने इतनी गंदी बातें करी मेरे पापा के साथ। बोली हमारी लड़की को ना 2 सुत्ते उठाओगे, चाहे क्या बजे तक सोई। फिर बोली तू रंडा आदमी है, अगर घर में सोच समझ का बेटा, अगर घर में सोच समझ का बात करे, अगर कुछ भी गलत बोल रहा तो तेरे पर रेप का केस लगा देंगे हम। 78 साल उम्र है मेरे पापा की, उनको ये बात बोल दी। 2 बहू अच्छा आपकी जेठानी भी मतलब उसकी जेठानी वो भी ननद भी होगी, उनको बुलाओ एक बार जेठानी है ये बुलाओ। देखो भाई इनके फादर जी है ना जो मतलब ऐसे खाट में ही है भाई, अभी मतलब उठ आराम नहीं से सकते दिखाओ। और वो चीजें। बुलाइए कोई बुलाइए, अच्छा, तो देखो ये आए हैं, आप यहाँ बैठ जाओ, अभी सारी चीजें निकल के आई हैं सामने। तो आप आ जाइए। हम तो भाई देखे कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मिला तो कि अगर घर बसने की बात हुई तो हम इस चीज़ पर पहुंचे। आप क्या लगते हो जी? एक जेठानी में आप जी? मैं भी ये बड़ी है, मैं छोटी। अच्छा आप बहन मतलब एक बहन, ठीक ठीक। तो जी कुछ बातें बैठ जाओ। होती थी आपके बीच में भी, क्या ये जो कह रहे हैं क्या एकता को यहाँ पे सच बोलना आप एकता ने जो आरोप लगाया उस वीडियो के अंदर, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो झूठे हैं या सच्चे हैं क्या? झूठे हैं जी, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। नहीं आप भी रह रहे हो उसकी मतलब वो भी आपकी बहन जैसी है, अब बहन तो सगी तो नहीं है लेकिन वो भी आपकी दीदी कहती थी कि मेरी दीदी जो कोई लगता है कि भी एकता को यहाँ परेशान किया जा रहा था कुछ तो। ना जी बिल्कुल भी नहीं। वो आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोले, किसी के खिलाफ भी, उनका मेन मतलब इनके प्रति, आप हस्बैंड के प्रति रहा है ज़्यादातर दिक्कत जो तो बात रही है, ठीक है। तो आप बताओ क्या बातें थी? जी वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये परिवार ऐसा है ही नहीं। वो ना तंग करने वाला कि ये कुछ भी बात हो। हम मैंने 12 साल हो गए जी, 7 साल इसकी शादी हो गई, बिल्कुल मायके जैसा फील हो रहा है, कोई तंग करने वाली कोई बात ही नहीं जी। अच्छा लड़की हुई है उसका एकता का, इसलिए छोड़ गया ये, वो कह रहे थे ये बात। ना जी बिल्कुल झूठ है जी। ये इस परिवार में सब लड़की ना लड़की तो फालतू माने हैं। और मेरे पास 2 लड़की रही जी, अच्छा मेरे को नहीं छोड़ के आई। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की केयर है इस घर में, कोई ऐसा भेदभाव वाली बात नहीं है घर में, बहुत ज़्यादा लाड करती हैं अच्छा एक लड़की। बात हो रही थी गुड़िया, जब वो गर्भवती थी तो ये बोल रहा है कि घी हो दूध हो कुछ भी, उसका ताला लगा दिया उन्होंने किचन में बंद नहीं जी, करके। ऐसी कोई बात नहीं हाँ, है। सच बोलना, किसी दबाव में मत बोलना आप नहीं लोग, जी, ठीक है कोई जी? दबाव नहीं है। ये बोल रहे कि किचन में कैमरे लगा दिए थे, किचन में तो अब लगाए हैं उसके आने के बाद। अब वो किस लिए लगाए बताओ। मरने की धमकी देती थी वो, जाता लगाए। अरे एक बात बताओ जी, अगर हम झूठे हैं, कोई भी आदमी है, कैमरे तो हमारी सच्चाई दिखाओगे। अगर हम झूठे हैं तो हम कैमरे क्यों लगवाओगे? नहीं बोला कि चरित्र पे बात उठाई थी ना अंगली, ये बोले कि मेरे चरित्र पे अंगली उठाई गई इसलिए लगाए हैं वो एक चीज। बात बताओ जी, अगर वह सारी रहा तो 9 नंबर पे बात करेगी तो चरित्र पे उंगली उठेगी कि नहीं उठेगी? और कैमरे की जवाब मैं दूंगा जी आप तक। अबे बैठ जाओ पहले, आप एक बात बताओ, कोई नहीं आप जाओ, कोई नहीं जाओ आप लोग बैठ जाओ। कोई भी आदमी है मान लो, अगर हमने उसके साथ कुछ गलत करना होता तो हम कैमरे हटवाओगे या लवाओगे? आप भी समझदार हो, हटवाओगे। हटवाएंगे ना। हमने कैमरे क्यों लवाए? हमने ये दिखाना था भाई या कुछ भी हमें संदेह, उसको पूरी आशंका थी इस बात की या कुछ भी गलत कर सका है हमारे साथ, कुछ भी आरोप लगा सका है। रसोई में भी कैमरा लग रहा है जी, वो बोल रही है 3 दिन में खाना नहीं दिया, इन्होंने बुला का खाना दे रखा जी उसको। आप रिकॉर्डिंग चेक आप रिकॉर्डिंग चेक करवा सको कैमरे की, हमारे पास रिकॉर्डिंग, हम प्रूफ भी करेंगे इस चीज़ को। वो बोल रही दूध किलो को लिया, या बात तो उसने आप पे झूठी साबित कर दीजिए। वो बोल रही है कि जिस दिन मेरा दर्द बने मैंने दूध पिया, दूध पिकाई में अब मैंने दूध किलो को लिया था जी, फिर उस दिन कैसे पी लिया उसने दूध? या बात देखो आप। अपने आप पे झूठ साबित होना नहीं है। कौन मतलब अगर आदमी ये चीजें लगोगा तो कितने दिन तक जीवित हमारे रहेगा? पेट में बच्चा, उसके पेट में हमारा बच्चा है जी, हम ये काम कर रहे हैं। अरे आप भी सोचो ये बात तो जी, अगर हम ऐसे होते तो उनके घर वाले उन्हें गेट पे छोड़ कर भाग जाए। जो उन्हें ये खतरा होता है भाई थारी लड़की के साथ कुछ ऐसा हो सके है तो आपके विमान है, आप छोड़ जगह चले जाओ। लड़का लेने नहीं गया, लड़का लेने नहीं लड़का गया, लेने नहीं गया,
कुछ भी बात नहीं हुई। और उन्होंने ये हिम्मत कैसे आ गई, उन्होंने पता अभी फैमिली अच्छी है, तेरा काम चलेगा, और हम इतने गंदे हैं जी, उसकी बात मान लो हम गंदे हैं, तो फिर वो आना क्यों चाहिए हमारे घर पे? अत्याचार हुआ है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसको परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं करना वो कह चाहता रही कि है। मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है ना, इसलिए मैं जबरदस्ती वहाँ पे रह के दिखाऊंगी। जबरदस्ती जो जी वो है बात है, किसकी इस बात का तो हम हाँ, क्या जवाब उंगली उठाई दें, है वो आपने, जाना मतलब है। आपने चरित्र पे तो जी जब अननोन नंबर वो बात करेगी, भाई की बात नहीं मानेगी और उसने रोकने की कोशिश करेगा तो उससे धमकी देगी, मेन लड़ाई है उसने ये भी बात बोली जी उसने भाई ने। अब वो क्या घटना थी हुआ, वो चंडीगढ़ ले गया, वो उससे शादी उसके पास रही और उसने रोटी नहीं पोकी थी, रोटी ना देने के बावजूद फिर वो उसने उल्टा याड़ा छोड़ना आना, जिन्होंने बोली अब छोड़ जा तना नू नहीं बेरा नीले ड्रम वाली घटना याद नहीं तरह बोले वो काम नहीं होलेगा इतना तू डटो करे। नीले ड्राम वाली। हाँ। अच्छा जी। हाँ वो तो जी ये इतनी बात बड़ी भी बड़ी बोल धमकी देने लगी थी फिर। और जी मेरा तो उसका नू दर्द हो रहा है, मैं पापा की साइड में बोल पड़ी थी और दो बहना ने तो अपने नहीं दिन कर मैं। हाँ वो जो दो है हाँ 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 जी आप तो बीच के दिखा। हाँ। और जी मैं तो घर नहीं है उनका। एक बात बताओ, नहीं उनका घर है भाई। हॉस्पिटल में उसकी मेयर करके आई हूँ, मेरी भाभी थी, भाई घर में नहीं घुस दे, और मैं जब भी देखो आई अपने बच्चे की मेयर में आई हूँगी, 4 रात मैंने सोए होगी, उस बेड वाली हैं साथ में रिकॉर्डिंग कटवा लो हॉस्पिटल की, अगर मैंने बच्ची नहीं ली हो, बच्ची मैंने 3 दिन तक तो अपने पास रखी, चौथे दिन उससे दूध पिलाने की कहूँ तो के जवाब दे, डॉक्टर ने ऊपर का दूध नहीं पहनने में थी भाई इसको अपना दूध पिलाओ, नहीं दूध नहीं उतरेगा। वानू का आके मैं बोला है ना मैं ना बैठने में तंग हो जाऊँ, मेरे पे कौन पे आ जाता दूध, बार बार मैं इसने दूध पे आ जाऊँ। एक बात बताओ, छोटी सी बच्ची सारी सारी माँ ने तो ममता होनी चाहिए। माँ ने कितनी ममता होनी चाहिए उसकी। और एक बात बताओ जी, लड़की होने के बाद अगर हम छोड़ दे, डिलीवरी होने के बाद पता चल गया था लड़की, हम जब नहीं छोड़े दी रहेगा मतलब 2-3 दिन। 4 दिन 4 दिन। पहला एक दिन तो पहले ले गए थे, वो एडमिट करवाई इसी दिन, मैं 1 घंटे के बाद आई थी, वो बात तो अपने मुंह तक है, जेठ जेठानी और ननद 1 घंटे बाद आई थी। हाँ तो फिर भैया भाभी 2 दिन तो रहे, अच्छा फिर भैया रोटी दे दे, मैं उसके साथ में 4 दिन तो ही रही हूँ, चौथे दिन छुट्टी करवाई है। छुट्टी करवाई है ना, जब उसने फिर गुंडी कहनी शुरू करी है, गाड़ी उसने खुद दी, गाड़ी देने की मत करवाई। अच्छा आने से मना किया उसने कि मैं घर नहीं हाँ जी जाती। बिल्कुल, बोली मेरी सारी शर्त मानो फोन नहीं छोड़ूं और सारी शर्त मानो, सारी तनख्वाह मैं लूंगी अपने पति की, और उसने बुलाओ भैया हम कैसे बुलाएं जब इनकी नहीं बनती, किसका लाके छोड़ना हम। अच्छा जी बेरा के चलो बातें तो होगी बहुत सारी। हाँ। ऐसी कोई जी, बात एक बात सुनो, ऐसी कोई बात ठोस निकल के नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी घरेलू मामले होते हैं छोटे वो मोटे कोई जो बड़ी बात भी नहीं है कि भी ऐसी बड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो। तो हमारी ये रहेगी कि आप लोग थोड़ा सा कैमरे पे अंगली रखा भाई, तो बेरा क्या मेरी लोगों से भी और इनसे भी मतलब ये अपील रहेगी, क्या आप आगे का आपका क्या निर्णय है, क्या आप घर बसाने की वो करोगे, क्योंकि देखो गुड्डा के तो खेल नहीं है, आपका भाई भी है, हाँ जी, है ना, तो अगर अच्छे तरीके से वो घर बसावे हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करा है, तो क्या एक ऑप्शन दोगे उनको? अब ना हम कुछ नहीं देना चाहते जी, हमने 4-5 मौके उसको दे लिए, एक मौका उन्हें जबरदस्ती तो खुद भी ले लिया, 20-25 दिन वो रह के जाली हमारे घर, फिर भी उसने हमारे साथ इतनी बदतमीजी करी है हम बता नहीं सकते, इतना नीचता का मतलब परिवार में कोई भी नहीं छोड़ा जी, जिस पर उसने उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उसकी ताई ने उसकी माँ ने बिल्कुल गंदी भाषा में बात करना, नीचता की सारी हद पार कर रखी है जी। मेरा भाई है जो मेरे से छोटा, उसको भी ऐसी ऐसी बात बोल रहा है, उसकी भाभी आई थी उसके भाई के साथ, बोले इसकी छाती का नाथ करा था, ऐसे ऐसे आरोप लगाए, मतलब जी आदमी सहन भी नहीं कर सकता, हमने फिर भी सहन कराया, हम आपको ये बात नहीं कह लेंगे, हम समाज ने पता है जी हम कैसे हैं, हमारे गाँव ने पता है, सब ने पता है भाई कौन आदमी कैसा है। अच्छा भाई एक वीडियो आई थी आप लोगों की, हाँ जी। गेट के पास उसको घर वाले छोड़ने के लिए आए थे, हाँ जी, तो आपके भाई और आपके पिताजी गेट के पास खड़े हुए थे, कुछ बात आई थी कि वो मेरा बाहर निकाल पिताजी नहीं खड़ा था जी, मेरा भाई था, वो अंदर आई जैसे, क्योंकि वो उसको छोड़कर भाग गए थे यहाँ से, तो वो वहाँ पर खड़ा था गेट के पास, उसने शक्ल का लॉक कर दिया बाहर से। नहीं बाकी नहीं, पिताजी साथ में था, वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पिताजी खड़े हुए थे उसके। खड़े थे जी, हाँ चलो चद्दर में ये बैठ के मैं वीडियो निकाल है वो तो करता उनके ये पास। भैया घर ठीक पर है। नहीं थे, इस जैसे ये रूम है ना इसमें तो निकल कर आए थे पिताजी, फिर उल्टे चले गए, उस भैया ने उस गेट पर जैसे वो अंदर घुसन लगी ना भैया, हम तो इस चीज शक्ल का गाजी दी। हाँ, इस चीज से डर रहे थे भाई कहीं यहाँ भीतर आकर मर ना जा, तो उस भैया ने वो सोकड़ लगाई ना, जैसे भी उसने उसका ऐसे हाथ हटाया, तो उसका हाथ नहीं हटा, तो फिर वह इस दूसरे दरवाजे में अंदर चली गई जी। हाँ, उस जो आपको डर था कि कहीं उसको साइड ना कर ले, मर ना जाओ, मतलब मेन भाई कहीं ना कहीं डर था इसलिए आपने। हाँ भैया हम तो इतने तो डर रहे कैमरा उनके कमरे के बाहर भी लगा रखे थे आप लोगों ने? थे। हाँ लॉबी में लगा रखे उसके यहाँ ई भाई ना जी जब लगाया है उसकी जी हर चीज का एक प्रूफ है हमारे पास, अगर वो कुछ भी जैसे आरोप लगा रही 3 दिन खाना नहीं दिया, डेली रसोई में तो खाना जाता, आप देख सको कैमरे की रिकॉर्डिंग हम दिखा सके हैं, डेली इसके पास खाना जा रहा है, रिकॉर्डिंग है। वो बोल रही है मेरे को कुछ नहीं दिया। जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई 4:45 बजे वो आने का बोल रही थी मेरी वाइफ को कि मैंने ले जाओ,
हाँ घर में जिस दिन वो आई ना जी, जिस दिन वो भाई ने कुंडी लगाई यहाँ पर खड़ी होकर उसने बोला है मेरे भाई को भी, मतलब अपने घर वाले ने बोली अब जाओ इन नमा आप देख लूंगी। अच्छा एक बात और, जैसे आमतौर पे बहुत घरों में देखे हम लोगों, जैसे 3 भाई है हाँ जी। तो 3 उन्हें घरवाली है, हाँ जी। काम बट रहे थे उनके कि इस टाइम ये काम करेंगे, श्याम का काम वो करेगा, ऐसा कुछ काम था घर में? इतना तो कुछ ज्यादा मैटर होया नहीं था जी, उन्होंने था उसकी माँ कहने लगी थी ये बातें इनकी काम बांट दो। काम बांट दो इनका। मेरे तो बोली थी जी उसने, मेरे पास उसकी मम्मी का फोन आया, 2 महीने शादी न हुए थे, न्यू बोली अब मेरी बेटी तो काम में दुखी हो जाए, इसका काम बैठ दो। मैं बोली मौसी हूँ तो छोटी है वाह हमने तारी तो प्यारी लग गए, घनी प्यारी लग गया हमने, क्यों मेरा भाई साथ नहीं रहा। अगर उसके हस्बैंड साथ रहते हो ना जी, उस वह दूसरी बात हो जाए, साथ नहीं है तो केयर करना, परिवार की देखभाल करना हमारा काम है। चलो भाई। तो मैं बोली महा भाई ऐसी कुछ बात नहीं है, बड़ी वाली फिर भी ज़्यादा काम करें, वह छोटी है ये बना ही नहीं है। तो नू बोली अपना मैं है ना, जो मेरी बेटी ना आगे कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं घर बैठा लूँगी, गालू नहीं की छका लूँगी, कितनी छका दूँगी तुमने। अच्छा एक पड़ोस की आपकी जो बैठी है, हाँ जी, एक बार जेठानियाँ की ओर ले लो। आप आ जाओ एक बार, इधर आ जाओ आप लोग। तो भाई देखो मैं एक बार खड़े हो गई, चलो मेरा मैं भी बताऊंगा आपको मेरा अपनी ये गाँव पड़ोस है सारे। आ जाओ खड़े हो, आ जाओ, चलो बैठ जाओ, तो खुदा बैठे रहो कोई बात नहीं है, नहीं खड़े हो जाओ कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई हरा भरा घर है, बढ़िया मकान है, बढ़िया डांगर डोर है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी मतलब कहीं ना कहीं अब पड़ोसी होगी। अच्छा एकता एकता चली गई है, वो कह रही है कि लड़की होगी मारा तो इसलिए छोड़ हाँ दिया। लड़की का जी कोई टेंशन नहीं है, क्या है कि भी लड़की हमारे थी, तीसरे का भी 3 थी, बाण भी इसका 3 थी, अरे बप्पा की पोती भी हो रही 3, चौथी आई है। कोई पोती का कोई गम नहीं है कभी भी। तो किसकी गलती मानो जी इसमें? गलती तो वह बात से गलती उसकी है जो है उल्टे काम करी है, गलती और किसकी है? फिर एकता को किस तरीके से आना चाहिए या फिर आना तो चाहिए, उसने अपना घर बसाओ, हाँ माता करा घर बसाओ अपना, और न्यू के बाल क्या खेल बाल को खेलो, वही तो कह रहे हैं गुड्डा गुड़िया खेलो। नहीं अगर वो कराए जो मतलब सारे गीले सिकवे बुला के, तो उसकी चाल लगी ना। हाँ समझ कल ये नहीं है कि भी आज क्या कई बातें फिर वही रिपीट होना ये चालू तो हो उन्हीं नहीं चाहिए फिर ना तो कौन बात बीच में है ना, ये बीच में समझ उनकी दोनों की चाल लगी। दोनों की चाल लगी, जब उनके विचार नहीं बढ़ते फिर इन के बीच में आप क्या लगते हो लड़के के जी, अजीत के क्या लगते हो आप? गादी लागन सारी अच्छा शहरी आप भी बात जो भीतर लगा तो कभी ऐसा होया कि झगड़ा इतना होया कि आप लोगों तक आवाज गई, आप लोग भी आए हो? दिक्कत होती है, 20-25 दिन भी घर में रह के गई है, इन्हें किसी बात की कोई गम नहीं है। और लड़की की तो कोई गम ही नहीं, लड़की तो लक्ष्मी होती है घर की। ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं है भाई हम वो करवाओ जो वो बोल रही है कि भाई अल्ट्रासाउंड करवा, ये करवा, वो करवा, ऐसा तो कोई करवाया नहीं है ना जी, कोई मतलब भी नहीं। आप सब कहे और 5-6 लड़की हो रही हो तो जी फिर भी गाँव में पता कर लो, कोई भी ये कह दे मेरे देवरा में माड़ी ही अरे तो ये लड़का लड़की चाके नहीं होती और मेरा काका तो ऐसा नरम आदमी है, देख लो वो बेचारा खाट पे बैठा है, वो तो दवाई खा खा अपना टाइम पास कर रहा है। घर में कितनी लड़कियां पहले इनका? इनका पहले लड़की 3 तो मेरा ननद है और 3 मेरा फुफ्फस है, और आगे 3-4 चौथी या होगी, 4 लड़की होगी हमारे। एक बड़े भाई का हाँ, एक बड़े का है, मतलब पोता नहीं है उनके अभी तक? बड़े वाले का 1 लड़का और 1 लड़की है, दूसरे नंबर वाले का 2 लड़की है। चलो भाई जी है लड़का, चलो कोई बात नहीं हो जाए वो जगह तो देखिए तो पहली है तो बच्ची है जी, पहली वो की लड़की हुई वो तो अपने और बाप का आप भी पता है सब ने पहली बार तो कोई नरम भी हो तो कोई भी सब ये सोचो भी दिक्कत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। अच्छा ये परिवार वाले सही है जी अपनी जगह? सही है, पूरे काम में पता कर सको जो इतनी भी कमी इन मनी के तरीका भी है ना जी, हमने वो पूंडी लग गए थे, ब्याह कर ले आए थे, क्या नहीं करे हमने सब कुछ कराया था। तो जी वो क्या हमने वो पूंडी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जी? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए जी, उसका आदमी है उसकी अपने आदमी के लिए वो कर लो, विचार मिलने चाहिए, हमने कोई दिक्कत। तो देखो भाई ये आसपास की जो आई हैं ये मतलब ताई चाची भाभी है उसकी अजीत की, एकता की, आप भी पास से गाँव में कभी रोड़ा झगड़ा ऐसा सुना हो जी भी एकता को यहाँ पे इससे पहले तो और भी आ रही है जी, पहले तो ये हमारा पड़ोस में रहे जी, तो गए आए 1 साल तक जी, हमारा तो कभी मड़ा है रोड़ा नहीं जी, मड़ा है जी, सगे हमारे तो सजा कौन बाहर ही हो, अपना सास बेचारियां रही है ना, कोई भी नहीं रंग 12 साल की हो गई, पड़ोस नहीं है, सजा है। आज तक कदे ताली का फुड़का नहीं हो लिया जी,
इनमें सब ये चर्चा करें भाई इतनी अच्छी बहू आ रही है सासू बहू ये की, भी जब तारी इतनी है, बढ़िया 12 साल का दिन हो लिया, छोटी हो लिया, ये भी चली ये भी तारी है। ये भी साइज उसका क्या हो गया जी, तो उसका अब अंडे हम के साथ तो ही ये है, वो पता करेंगे करके कोई अत्याचार उसका। परिवार तो के लेना है जब उनकी खुद के नहीं बनती, जब आप खुद अपने आदमी ने धमकी दे रही है भी मैं वो कर दूँ, जब अपने परिवार उससे नहीं वो करेगी वहाँ तो परिवार तो के लेना, नंद की परिवार तो जाओगी करना जी। फिर इस घर की बेटी है और बेटी तो घर में आऊंगी जाएंगी, बिल्कुल घर की बेटी तो घर में आएंगी। अभी तो किसी की बेटी है जब हमारी ना कनू को है ना वाली किसी की बेटी है। अच्छा ये बताइए वाली कि तो लड़की होगी किसी ऐसा तो नहीं कि भी अजीत ने दूसरी शादी कर ली हुआ है? ऐसा कोई नहीं है, बाकी से है बड़े समझदार है, कोई मतलब नहीं, वो मतलब कहीं ना कहीं डाउट में होगी क्या पता। पक्की गारंटी है जी? कोई तो सोका 101 कम है जी। 30 साल हो गया हमने व्रत ध्यान है, हमारे ध्यान है 30 साल हो गए। फोटो उठे ये जो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही है हमारे को पैसा अच्छा आप लोग बताओ, आज सारे यहाँ इकट्ठे हो गए, ये छोटा मोटन का झगड़ा अजीब इकट्ठे हो आप लोग सारे, हाँ जी हमको देनी क्यों नहीं आए? है, क्यों हम अंदर रहे हैं कि तुम्हारी अब भी तो आए आप लोग, उस टाइम भी आना था ना आप लोगों ने। हमने पता लगे तभी तो झगड़ा तो पंचायत हुई है जी, जब पंचायत होने लगी जब पंचायत में बीरा का के काम हमारा क्या काम मर्द तो आए नहीं सही सही। तो आप लोग चाहो अटका कर बस जाए, अटका कर बस जाए, नहीं चाहो ना आप लोग सारे। दिक्कत है। चलो भाई, लास्ट में मैं एक बात और कहना पंचायत चाहूंगा। में तो कम से नहीं भी नहीं कोई बात नहीं पिताजी, थोड़े से मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इस तरफ जो मेरी वो परिवार भी वीडियो देख रहे होगा, या फिर अजीत भाई भी जो वीडियो देख रहे होंगे, और जितने भी देख रहे हैं मेरे दर्शक, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा बड़ा मसला निकल के नहीं आया है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं है जितना बड़ा बवंडर बना रखा है। क्योंकि शादी जो है गुड्डा गुड़िया के खेल नहीं है। अजीत भाई और एकता जो सुन रही है, जो उनके परिवार वाले जो वहाँ के भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, संयम बना कर एक न्याय काट के कि भाई जो है, मैं एकता से भी कहना चाहूँ कहीं ना कहीं हो जाए मनमुटाव, तो एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसमें कोई कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होने वाला। आप अगर दूसरी जगह ब्याह भी मतलब चलता कौन है भाई, ये काम कभी भी नहीं चलता कि हम दूसरी जगह ब्याह कर देंगे या फिर वो कर देंगे, नहीं। शादी एक बार ही होया करे जीवन में, और उसने अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। लड़के में कोई ऐब तो नहीं थी, तो परिवार में मतलब कोई इस तरीके का ऐब नहीं है। बाकी तो और बातें जो निकल के आई है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हाँ मतलब सारी बढ़िया सिक्योरिटी, एकदम बढ़िया घर परिवार, सारा कुछ, किसी चीज की कमी नहीं। वो क्या कर रहा है कि भी टोटे में रोड़ा मैच चल रहा है, वो टोटा भी कौन है देख लो, दूध की सारी लड़की में है जी, वो अननोन नंबर पर बात कर रहा है, परेशान कर रही है उसने। तो भाई इस तरह मैं तो इस तरह कैमरा फ्रेम पे पूरा, तो मैं तो अजीत भाई से भी और एकता से भी कहना चाहूँगा कि भी अपना घर बसाओ और अच्छे तरीके से। क्यों जी, हर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ये वीडियो देखा है, देखो थाने तहसील जाओगे, कोर्ट में जाओगे तो मनमाना 10 20 30 साल भी लग जाए, इतना थारी जीवन निकट जाएगा भाई यार। टेंशन में रहोगे, घर वाले भी टेंशन में रहेंगे, वो पिताजी बैठे हैं इनके, वो भी टेंशन में रहेंगे। मैं एक रिपोर्टिंग करने के लिए आया था, एक सामाजिक तौर पे मैं ये बात समझा रहा हूँ। बाकी आपकी समझ है, आपने करना है, आपका फैसला है। तो अगर उनका भी कोई अपडेट होगा तो देखेंगे, इसको न्याय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ना ऐसी कोई बात करें कि कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा खापों से भी, पंचायतों से भी जो लोग आया करते नहीं कि बड़े बड़े हमारे बुढ़े तुर्रे आड़े होया करके, इस मामले में सुलझाने की कोशिश करो, ना कि बिगाड़ने की कोशिश करो। कुछ लोग होया करे जो बिगाड़ने की कोशिश करे करे, साधारण वाले कम ही लोग होया करे। तो इस वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो। ये वीडियो आप न्याय करोगे, जो दर्शक देख रहे हैं वो आप लोग न्याय करोगे। फिलहाल जय हरियाणा, नमस्कार।